सच्चाई की जीत। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल और प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने अपना तूफानी कुमाऊं दौरा करते हुए आज काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर एक रणनीति बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में 500 सीटों पर अपने दमखम पर चुनाव मैदान में उतर गई है। प्रत्येक कार्यकर्ता से बूथ वाइज और सेक्टर वाइज कमेटियां बनाकर पार्टी की विकासपरक नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा को पछाड़कर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराते हुए 500 सीटों पर कब्जा जमाएगी। उन्होंने मौजूदा कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर अभी से ही जुट जाने को कहा है। कहा कि इस बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में यूपी और उत्तराखंड में जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनाव में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरीके का माहौल देगा? बहुजन समाज पार्टी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 500 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पैनल बना के लोकसभा वाइज माननीय बहन जी के पास भेजते हैं। जो माननीय बहन जी निर्णय लेती है उसको आकर के हम लोग यहाँ से लोकसभा के अंदर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 3 प्रभारी हैं, माननीय संसदीय बहन जी, माननीय नरेश गौतम जी, माननीय सुरेश आर्य जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम लोकसभा की सभी सीटों पर जाकर के अपने जिला कमेटी, लोकसभा प्रभारी, प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं उनसे तालमेल करके बातचीत करके तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरीके का माहौल लग रहा हो? जिस तरीके से अब जो है और पार्टियां जो है सक्रिय हैं, तो इस तरह लगता है कि अभी तक आपने जो है सक्रियता दिखाई नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जमीन पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके 15 लाख का वादा करके जुमलेबाजी करके ये सरकार में आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही त्रस्त है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है वो आपके बीच में, बहुजन समाज पार्टी जमीन पर काम करते हैं। बूथ स्तर तक सेक्टर कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी का संगठन तैयार करके हम लोग जमीन स्तर पर काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि मैं बार बार आपके बीच में आता रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के संगठन के बारे में आपसे मेरी बराबर वार्ता है। तो कितना आश्वस्त हैं आप जो है इन 500 सीटों को लेकर के, मतलब कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? देखिए, हम 2 सीटें तो नैनीताल और हरिद्वार लगभग जीतेंगे और तीनों में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये मैं आपसे आश्वस्त हूँ बहुजन समाज पार्टी के संगठन। पार्टी पहले से ही अपने बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी काम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और ये 500 सीटों में से कितने सीटें आने की संभावना है? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहते हैं 500 सीटें आए। हमारी कोशिश है 500 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा और 500 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कार्यकर्ताओं को किस तरीके के टिप्स दिए जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर हम पहले से लगे हुए हैं। अपने सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, क्योंकि जो बूथ का हमारा कमेटी है, अध्यक्ष है, बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी, वो प्रतिदिन काम में लगे रहते हैं। वो इस तरह नहीं दिखावा करते जिस तरह आप लोग कह रहे हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया कि सुस्त है। हम लोग, जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया, बंद कमरे में जाकर अपने लोगों से मिलकर कमेटियां तैयार कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, या फिर बूथ स्तर का, सेक्टर स्तर का और विधानसभा स्तर का, सब पदाधिकारी हमारे
कार्यक्रम लगातार लगे हुए और कार्यक्रम करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये कुमाऊं दौरा जो है चुनावी को लेकर है? चुनाव का दौर है तो हमारा दौरे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव का दौर है तो चुनावी दौरा मान लो।